हरिओम आत्मीय भक्तजनों, परिजनों, सज्जनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग बड़ा ही अटपटा भी है और आप सभी के लिए लाभदायी भी है। जी हाँ, जिस चीज के लिए हर कोई ललायत रहते हैं वो कितने घाटे की वस्तु है, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। हर कोई जिस चीज के पीछे पड़ा हुआ है दुनिया में, वो घाटा ही घाटा देता है, लाभ कुछ नहीं। आप इस वीडियो को आदि से अंत तक सुनेंगे और फैलाएंगे ताकि हर कोई उससे बचे। वह चीज क्या है? मित्रता, दोस्ती। अब कहेंगे कि दोस्ती ना करें। जीवन में दोस्ती करना घाटे का सौदा है। कभी किसी के लिए दोस्ती लाभ की वस्तु नहीं है। मित्र सदा से हानिकारक है। आज हम मित्रों की बुराइयां ही इस वीडियो में चर्चा में करते हैं। मैंने इंटर क्लास में पढ़ा था डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा का एक लेख, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा लेखक थे। जब भी कोई कविता या कहानी का प्लॉट तैयार करते थे, कोई न कोई मित्र उनके आवास पर आ धमकता, और जिस कारण से बेचारे की कहानी मन की कल्पना मन में रह जाती है। आप किसी चीज की कल्पना करें, अचानक आपका मित्र आ जाए तो आपको कल्पना पूरी होगा नहीं। और लेखकों के लिए तो ये दोस्ती, ये मित्र दुश्मन से बड़ा ही ज्यादा घातक होते हैं। और सिर्फ लेखकों के लिए ही नहीं, हर लोगों के लिए, चाहे आप व्यापारी हों, चाहे आप भक्त हों, चाहे आप लेखक हों। कवि कर रहे हैं तो आपकी कल्पना को उड़ा लेंगे, लेखक आप हैं तो आपकी लेख को उड़ा देंगे, साधक आप हैं तो आपकी साधना को भंग कर देंगे। जो शक्ति एकांत में साधना से मिलेगी वो दोस्तों के संग भंग हो जाए। अगर आप व्यापारी हैं तो दोस्ती करोगे तो व्यापार घाटे में रहेगा। अब पूछो कैसे? कुछ तो आपके गप में, कुछ उनके साथ घूमने में, और कुछ ऐसे मित्र आपको मिल जाएंगे जो आपके व्यापार में इस ढंग से कैंची काटेंगे उधार लेकर कि आप सदा सर्वदा के लिए घाटा में रह जाएंगे। मित्रता के नाते आप उन्हें तगादा कर नहीं सकते हैं, मांग नहीं सकते हैं, और बिना मांगे वो तो कभी दे नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों से सदा सावधान रहना। दोस्त किसी भी क्षेत्र में अच्छे नहीं होते हैं। दोस्त सदा सर्वदा मनुष्य के लिए घातक ही होते हैं। जो मनुष्य जिंदगी में मित्रता किया है वो किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा है। इस वीडियो में हम आपको यही बताना है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका सदा सर्वदा घाटे में रहेगा। 10 मित्रों के साथ आप ताश चौपट खेलिए ना, आपका दुकान में ताला न लग जाए तो फिर आप मुझे खत लिखना कि बाबा जी आपने झूठ नहीं कहा। अगर आप साधक हो, साधना की सिद्धि पाना चाहते हो तो पूजा उपासना पर बैठो, तुरंत एक मित्र आपके पास आ जाएगा, आपकी पूजा उपासना में देर हो जाएगी, पूजा उपासना भंग हो जाएगा। कोई ना कोई मित्र आपकी साधना के दुश्मन ही होंगे, साधना में सिद्धि कभी भी नहीं दे सकते हैं। अगर आप कृषक हो, खेत पर जा रहे हो, कंधे पर आपका कुदाल हो, हाथ में हल लिए हो, कुछ भी, आज के जमाना ट्रैक्टर का है, ठीक है, उसी को बुला के एक दोस्त आ गया, आपसे गप करना शुरू कर दिया, आपका तो खेती उस दिन का नाश हो गया। कृषकों के लिए भी दुश्मन है वो मित्रता। और अगर आप कवि हैं, खूब सुंदर कविता लिखना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर कल्पना के सागर में डूब गए, आपके दोस्त जी, यार जी, मित्र जी पधार गए तो आपके दिमाग से वो कल्पना को उड़ा ले गए। कहानीकार हैं तो आपका कहानी का प्लॉट कभी भी तैयार नहीं हो सकता। तभी तो पद्म सिंह शर्मा ने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया था, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। जो भी मित्र आते थे बेचारे उस बोर्ड पर से देखकर भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि जब भी पद्म सिंह शर्मा जी लेखक थे, लिखना चाहते थे तो उनको घटा ही घटा लगता था, उनका कोई भी कहानी नहीं पूरा हो पाता था। तो ये तो मैंने पढ़ा था, से पता नहीं, इंटर मैंने किया था बहुत वर्ष पहले, 89 में, 90 से भी पहले मैंने इंटर किया। लेकिन आज आपको यानी 24/11 35 साल के बाद हम बताने जा रहे हैं उस कहानी को हूबहू तो नहीं, और ना शीर्षक भी रहेगा मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। एक शीर्षक देना कॉपीराइट कानून के खिलाफ है।
मित्रों से बचिए, ऐसा मेरा शीर्षक रहेगा। लेकिन बात पद्म सिंह शर्मा का और मेरा एक ही है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। फिर भी मित्रों की पहचान, अच्छे और बुरे मित्र कैसे होंगे, इसके लिए हमारे गुरुदेव पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र जी जो हमको ट्यूशन पढ़ाते थे, हितोपदेश का एक श्लोक बताते थे। मित्र बुरे और अच्छे की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, आरंभ गुरुवी छैनी क्रमेण लब्धा पुरावृते मतेश्चि पश्चात दीनानि पूर्वाद परार्ध भिन्ना छाएव मैत्रे खल संजनानाम। ये वाणी भले ही हितोपदेश की है, इसके रचयिता जो भी हों, लेकिन हमारे गुरुजी पंडित श्री कृष्णदेव मिश्र जी जब भी ट्यूशन पढ़ाते थे तो हम किताब से ज़्यादा उनकी बोलने की ऐसी शैली थी कि सुनकर याद हो गया। आरंभ में गुरमी छैनी क्रमेना, यानी आरंभ में खलों की मित्रता लंबा होता है, छैनी क्रमेना, और बाद में वो छोटा हो जाता है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं आपके साथ शुरू में इतना मित्रता करेंगे, इतना करेंगे, इतना दिखावा करेंगे, आपका हर काम कर देंगे, हाँ आपके लिए हर तरह से हाजिर रहेंगे। कैसे? लेखक ने दिया है, छाए व मित्री खल संजनानाम दीनानि पूर्वाधि पराधचन। दीनानि पूर्वाध, दीन का जो पूर्वाध का छाया होता है, सूर्य भगवान की छाया में आप खड़े हो जाओ तो आपका छाया लंबा दिखेगा, और शाम में ढलती सूर्य की छाया में आप खड़े हो जाओ तो आपकी छाया छोटा दिखेगा। तो सज्जन व्यक्ति का मित्रता शुरू में वैसा ही छोटा होता है, और बाद में आपको दुखों की घड़ी में, आपको कष्टों की घड़ी में भी साथ देंगे, लेकिन शुरू में कोई दिखावा नहीं करेंगे। सज्जन व्यक्तियों की मित्रता की पहचान है। अगर आपको ठीक है मित्रता करनी ही है तो सज्जन और खल की पहचान ऐसे करें। खल व्यक्ति यानी दुष्ट व्यक्ति शुरू में आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ कुर्बान करना चाहेंगे। कुर्बान तो करेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए सिगरेट पीते हैं तो तुर में आपको सिगरेट दिला दें, दारू पीते हैं तो आपको दारू अपने पैसा से पिलाएंगे, बाद में वही हजामत बनाना शुरू कर देंगे। आपके पैसा से दारू पिएंगे, आपके पैसा से सिगरेट पिएंगे। इसी ढंग से अगर आप व्यापारी हैं, शुरू में आप इससे कुछ लेंगे नहीं, आपको ही 2-4 दिन दे देंगे। फिर आपके व्यापार से, आपके दुकान से, आप जिस चीज क्षेत्र में हैं, चाहे कपड़ा के व्यापारी हैं तो कपड़ा उठा लेंगे, दवा के व्यापारी हैं तो दवा उठा लेंगे कि आज मेरी बीवी बीमार है, आज मेरे बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर साहब कल दवा दूंगा। यानी हर क्षेत्र में आप जिस तरह के हैं वो आपका हजामत बनाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए छाए व मैत्री खल संजनानाम, दुष्ट और सज्जनों की मित्रता को पहचाने। अगर मित्रता करनी ही हो ऐसे तो भाई मित्रता से सदा कोसों दूर रहे। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने कहा है, मैं नहीं, और मैं भी कहता हूँ क्योंकि मैं भी एक साधक हूँ। कभी कोई मित्र दोस्त आ जाते हैं तो मेरी पूजा पाठ में लेट हो जाता है, मैं स्वाध्याय करता हूँ किताबों में लेट जाता है। ऐसे तो मेरे पास मित्र आना इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि दिन रात में ज़्यादा टाइम मैं पूजा पाठ में ही व्यतीत करता हूँ, कभी स्वाध्याय में, कभी खाली बचा तो कुछ न कुछ मोबाइल में करता हूँ। तो एक दोस्त आते भी हैं हमारे पुराने दोस्त, तो कहते हैं कि आपके पास क्यों आऊँ, आप तो बात करते ही नहीं हो, आप तो मोबाइल में ही लीन रहते हो। तो भैया आप अपना काम करो, बस मित्रता उतना ही। जय श्री हरि, हरि ओम तत्सत ओम।